Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर कीर्तन और भगवत महात्म्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भागवतम के तीसरे स्कंद 13 अध्याय श्लोका क्रमांक 9 और 10 पे अध्ययन करेंगे। सभी का आशीर्वाद लेते हुए, सभी वैष्णवों के आशीर्वाद देते हुए हम लोग आज का ये जो सेशन है शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्मरं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले वेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोका 9 आज का जो रहेगा। ब्रह्मोवाच ऋतस्तुभ्यम् अहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरा। यन्निर्व्यकेन रिधा शादीमेत आत्मनापितम्। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: Lord Brahma said, "My dear son, O Lord of the world, I am very pleased with you and I desire all blessings for both you and your wife. You have without reservation surrendered yourself unto me with your heart for my instructions. Etavati atmajer veera karyahi apachitir guru shakya pramathe bhetya sadaram gatamasare. O hero, your example is quite befitting a son in relationship with his father. This sort of adoration for the superior is required. One who is beyond the limit of envy and who is sane accepts the order of his father with great delight and executes it to his full capacity. Kam karoti vachalam pangum langvete girim yat kripatam aham vande Shri Guru Deenatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram। हरे कृष्णा। तो हम लोग काफी दिनों से ही चर्चा कर रहे थे किस तरह से मतलब ये जो संबंध होते हैं माता पिता और फिर बच्चों का, और किस तरह से वही गुरु के साथ वैष्णव के साथ हमारे जो संबंध, और जितना हम उस संबंध को गंभीरता से देते हैं और
हम पालन करते हैं, तब हमारा जो आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है और प्रगति भी हम करते हैं। और उसी तरह से आप भौतिक दृष्टिकोण से देखिए या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब हम अपने जो सुपीरियर है, जो हमसे श्रेष्ठ है, वह चाहे उम्र में हो या फिर बुद्धि से या ज्ञान से, जब हम उनका जब हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और खुद को निम्न समझते हुए नम्रता के साथ जब हम आदेश का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारा जो प्रगति है मतलब बहुत अच्छी तरह से होता है, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में। और अगर हम देखेंगे जब हम बड़ों का मान सम्मान करते हैं, तो जब वो खुश होकर जब हमको आशीर्वाद देते हैं, उनका जो कृपा देते हैं, वो कृपा सबसे बड़ा धन जो है हमको जीवन में बहुत आगे तक काम आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत ही खुश है अपने पुत्र से, स्वयंभू मनु। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको और आपके धर्मपत्नी को। और क्यों? क्योंकि आपने बिना संकोच और बिना क्या कहते हैं, बिना संकोच और पूरी तरह से आप शरणागति हो मेरे आज्ञा का पालन करने के लिए, जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं उसका। और क्या? हृदय से। तो हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक है विदाउट रिजर्वेशन, एक है सरेंडर, और सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन एंड फ्रॉम द हार्ट, पूरे हृदय के साथ। और आगे अगर देखेंगे तो हम देखेंगे बिना मत्सर, बिना एनवी, विदाउट एनवी, एंड आप एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फादर विद ग्रेट डिलाइट, मतलब बहुत आनंद के साथ आप ये जो मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा या आदेश दूंगा उसको पूरा कर रहे हैं आप, मतलब पूरी प्रसन्नता के साथ। तो हम यहाँ पे आज के दौर में हम देख सकते हैं कि एक माता पिता को भी अपने बच्चों को अगर डांटेंगे, मतलब आज का जो कलयुग में स्थिति ऐसी है, अगर हम रिलेट करेंगे ब्रह्मा जी का, ये जो ब्रह्मा जी यहाँ पे जो बता रहे हैं, तो आज का दौर इतना मतलब आगे बढ़ चुका है कलयुग की। इंडिया में उतना नहीं है, लेकिन पाश्चात्य देश में इवन एक माता पिता को अपने बच्चों को सुधारने के लिए भी डांटना एक तरह से कानूनी जुर्म जैसा है। अगर बेटा या मतलब लड़का या लड़की अगर कंप्लेन करते हैं कि आज मुझे उसी तरह से स्कूल में भी अगर विद्यार्थी कंप्लेन करता है तो उनको जेल हो सकती है। मतलब इस यहाँ तक पहुंचा है आज का आधुनिक अपना जो कलयुग। तो मतलब आप किसी को क्या कहते हैं, स्वयं माता पिता भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए अगर डांटेंगे या कुछ आदेश देंगे, अगर वो चाहे तो बच्चे कंप्लेन कर सकते हैं, और ऐसा होता भी है। तो और हम देख सकते हैं अपना वैदिक संस्कृति मतलब कितना अलग है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है अपने पुत्र से, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो एक पुत्र और पिता का जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, वो बहुत ही सन इज ऑलवेज सब्लाइम यानी बहुत ही उच्च कोटि का। और हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी माता पिता क्यों ना हो, हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार से लोग उनको पालते हैं, पोसते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो श्लोका में वर्ड यूज किया है तात,
प्रीतस्तुभ्यम अहम तात। तो ये भगवत गीता में भी आता है, जब अर्जुन से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वो जो श्लोका है, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो तात यानी मेरे प्रिय बेटे, मतलब एकदम वो जो जब प्यार उमड़ के आता है तब वो जो शब्द है मतलब संबोधित किया जाता है तात। तो यहाँ ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को कह रहे तात, और वो क्या कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आप मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं, करने के लिए रेडी है। तो हम देखते हैं कि माता पिता जैसे हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं, राइट, सबसे प्रथम गुरु होते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसका उदाहरण तो भगवान राम और दशरथ। तो जब दशरथ को बहुत बुरा लग रहा था कि जब कैकेयी ने कहा कि आप राम को बुला के बताओ कि उसको वनवास जाना होगा और भरत जो है राजा बनने वाला है, तो बहुत बुरा लग रहा था दशरथ को। लेकिन जैसे राम उनको पता नहीं था, उनको जैसे कक्षा में जाते दशरथ महाराज के, और जब दशरथ महाराज उनको बताते हैं और वो मतलब बहुत रोने लगते हैं, लेकिन भगवान जो रामचंद्र है उनको बिल्कुल उनके जैसे वो अंदर गए थे उसी तरह से वो बाहर आते, मतलब उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मेरे पिताजी देखो मेरे साथ मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब अपने पत्नी का सुन के मुझे वन में भेज रहे। तो मतलब ऐसा रिलेशनशिप था वैदिक संस्कृति में। मतलब भगवान रामचंद्र एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है, मतलब किस तरह से एक बेटे को अपने पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज के जमाने में मतलब थोड़ा सा भी डांट दिया तो कितना हमको गुस्सा आता है। हम पिताजी के कभी कभी कहते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर घर जो छोड़ के जाता है फिर उसको समझ में आता है कि कितना बड़ा गलती किया है, राइट। लेकिन भगवान रामचंद्र बिल्कुल मतलब उनके मुख पे एक मतलब थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कोई भी विकार नहीं था, जैसे गए थे उसी प्रसन्नता के साथ वो बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। और फिर हम देख सकते ध्रुव महाराज को जब उनके पिता ने नहीं उनकी माता ने जो सुरुचि माता ने जब उनको जो अपने पिता के क्या कहते वो बेटे थे उनके, और जब उनको खींच के नीचे उतारा गया और कहा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम्हें पहले मेरे कोख से जन्म लेगा तभी तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो हम देख सकते कि छोटा था ध्रुव महाराज, एक छोटा बच्चा, तो उसको बहुत क्रोध आया कि उनके पिता ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। तो और फिर वो अपनी माँ के पास जाके कहते हैं कि मेरे पिता के गोद में मैं बैठा था और जब मुझे नीचे उतारा गया मेरे पिता ने कुछ भी नहीं कहा, तानापात। और फिर हम आगे पता है हमको कि उनकी माँ कहते हैं कि आपको इससे बड़ा अगर राज चाहिए तो आपको जंगल में जाके भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुनीति माता है अपने पुत्र को बहुत अच्छा शिक्षा देती है कि तुम जो जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि जब जा रहे हो तो अपने पिता के प्रति द्वेष का भावना मत रखिए। जैसे यहाँ पे कहा ना निर्मत्सर, आप जाओ पिता से बड़ा राज्य पाने का आप प्रयास करो, लेकिन वो प्रयास करते हो एक द्वेष का भावना मत रखना। ऐसा मत सोचना कि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मेरी माता ने मेरा अपमान किया, जो सौतेली माँ, तो मैं उनको वो द्वेष की भावना से तुम मत जाओ। तुम्हारा अपमान हुआ ठीक है, मैं मानती हूँ, ये मान अपमान ये तो भौतिक जगत में चलते रहता है, लेकिन बिना द्वेष के तुम
जो अपना प्रयास है वो करो। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कई बार लोगों को मतलब दिखाने के लिए, मतलब मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, उस जब चेतना से हम कुछ कार्य करते हैं तभी फिर उस कार्य में भले ही तुम कार्य को संपन्न भी कर लो लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना निर्मत्सर के जब हम कुछ कार्य करते तब भगवान एक्चुअली प्रसन्न होते हैं। और इसलिए हमेशा जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा हमको उनके सामने हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और वो जो आदेश देते हैं उस आदेश को जितना हो सके उसका पालन करते रहना चाहिए। और केवल ज्ञानी व्यक्ति जो है वही जो है झुक पाता है। किसी के सामने झुकना इतना आसान नहीं है। और हमेशा जब हम घर से निकलते हैं, ये हमारी वैदिक संस्कृति है, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमें हमेशा अपने से जो बड़े हैं, माता पिता, अगर हमारे बड़े भाई है और घर में नानी नाना, उनसे हमेशा ऐसा मत सोचिए कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तभी आप उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। नहीं, इवन आप रोज जब काम पे भी जा रहे हो रोज, तो आपको हमेशा डेली, ये हमारा एक नियम होना चाहिए। 16 माला जैसे अपना नियम है, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना नियम है, उसी तरह से रोज जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या फिर जैसे हम स्नान करके भगवान के सामने हमने दंडवत किया, सब हो गया, उसके बाद नियम होना चाहिए कि हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, माता पिता, नाना नानी, बड़े भाई, उनका पैर छू के हमको आशीर्वाद रोज देना चाहिए। रोज, ऐसे नहीं कि खाली त्योहार के दिन क्या होता है, सब लोग रहते हैं तो हमको लगता है आज के दिन आशीर्वाद, नहीं, रोज हमको आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा धन है। और ऐसा मत सोचो कि हमारे घर में केवल मैं डिवोटी हूँ, बाकी कोई डिवोटी नहीं, तो इनका मुझे नहीं। जितने भी बुजुर्ग है उनका हमेशा हमको जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे हमारा जो है प्रगति और बढ़ता है। जैसे एक अगर उदाहरण लिया जाए, जो पेड़ में सबसे ज्यादा फल होते हैं वही पेड़ जो हमेशा झुका रहता है, राइट। जिस पेड़ में फल नहीं है वो पेड़ बहुत ऊंचा रहता है लेकिन वो झुक नहीं पाता क्योंकि उसके पास फल नहीं है। फल के वजन से जो पेड़ झुकता है। उसी तरह से एक संस्कृत जीव वही है जिसके अंदर ज्ञान है, और वो जब आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसको बुरा नहीं लगता है किसी के सामने झुकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे कहा जाता है ना, केवल मृत्यु शरीर में अकड़ होती है, राइट। जो शरीर मृत्यु है उसमें अकड़ होती है, लेकिन जो जीवित है वो झुक सकता है। तो यहाँ पे स्वयंभू मनु बता रहे हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है स्वयंभू मनु के पद चिन्हों पे हम सबको हमेशा चलना चाहिए। और ये क्यों इतना खुश होते स्वयंभू मनु से ब्रह्मा जी, क्योंकि वो उनको पता है इसके पहले उनके जो पहले जो 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जब उनको आज्ञा दी गई थी कि संतान उत्पत्ति करने का, तब उन्होंने एकदम मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को इस सारे बंधन में नहीं फंसना है, हम लोग आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भले ही इन्होंने अपने पिता का आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी क्योंकि उनका जो लक्ष्य था वो मतलब भौतिक ना होते हुए एकदम उच्च कोटि का उनका लक्ष्य था, उसके वजह से भले ही उन्होंने वो आज्ञा पालन नहीं की, फिर भी उनको वो आज्ञा न पालन करने का उनको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने पिता का आज्ञा पालन न करते हुए कुछ भौतिक कार्य में लग गए, नहीं, वो लोग भगवान की प्राप्ति में लग गए थे, सबसे ऊंचा स्तर। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इसके कारण ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, और उस क्रोध के कारण जो है कि भगवान शिव जो रुद्र है उसकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद अभी ये जो मतलब सोचिए, मतलब एक माता पिता के 2 बच्चे हैं,
एक बिल्कुल बात नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं, कुछ भी बताओ नहीं सुनता। और दूसरा जो पुत्र है, हाँ, मतलब बहुत ही आज्ञाकारी है। तो इट इज नेचुरल, बहुत ही स्वाभाविक है कि माता पिता को अच्छा लगता है, हाँ एटलीस्ट एक तो बच्चा है जो मेरी बात सुनता है, जो कहता हूँ या जो कहती हूँ वो सुनता है। तो ऐसे उनको ब्रह्मा जी को बहुत 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 खुशी हुई, क्योंकि पता नहीं अभी ये पता नहीं सुनेगा कि नहीं हमेशा वो हो जाता है ना कि एक लड़का तो मतलब बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए लेकिन नालायक जैसा है, कुछ भी बात नहीं सुनता, हमेशा जो है कुछ ना कुछ उत्पाद मचाते रहता है। लेकिन एक लड़का तो है बहुत ही संस्कारी है, जो कहता हूँ सुनता है। तो इसके कारण जो है स्वयंभू मनु जब उनका बात सुनते हैं। और सेकेंडली सरेंडर, तो माता पिता भी हो गुरु भी हो, वो हमेशा आज्ञा उसी को देते हैं, मतलब उपदेश उसी को देते हैं जो शरण लेने के लिए तैयार है। तो अगर हम भगवत गीता भी देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जब पहले अध्याय में बता रहे थे कि उनको लड़ना नहीं है और वो जो लड़ाई है छोड़ के जाना चाहते, वो केवल देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन की पीड़ा को देख के मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले जा रहा है ऑलमोस्ट 47-48 श्लोका अर्जुन उस पहले अध्याय में, और भगवान एक शब्द भी नहीं बोल रहे, राइट। लेकिन सेकंड चैप्टर जब दूसरा अध्याय शुरू होता है और जब अर्जुन को समझ में आता है कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ ज्ञानी की तरह और भगवान जो है कुछ बोल नहीं रहे, तब अर्जुन को भी समझ में आता है कि मुझे भगवान का शरण लेना चाहिए, वही मुझे जो है इससे बचा सकते हैं या इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। और जब वो कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शादी त्वाम माम प्रपन्नम, मैं आपका अभी शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आपके शरण आना चाहता हूँ, तब भगवान जो है गीता का उपदेश कहते हैं या शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जब तक हम शरण नहीं लेंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमको सही में कोई उपदेश नहीं देना चाहेगा, राइट। डू नॉट टॉक until do not advise until asked क्यों क्या होगा अगर आप बिना पूछे, अगर आप किसी को आपने भी इसका अनुभव किया रहेगा, राइट। अगर कोई आपसे उपदेश नहीं मांगता और आप आप उसके हित के कारण अगर आप उसको समझाना चाहते हो या उसे कुछ कहना चाहते हो, वो क्या करेगा, उसको सुनेगा नहीं, या सुनेगा तो भी केवल एक फॉर्मेलिटी के कारण सुनेगा। तो क्या होगा, आपका ये समय भी बर्बाद होगा, आपका उपदेश भी बर्बाद होगा और आपको भी बुरा लगेगा। मैं इसका हित के लिए इतना कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन ये सुनना नहीं चाहता या उसको ग्रहण नहीं करना चाहता, और ये स्वाभाविक है। इसलिए हमारे भौतिक जीवन में भी या आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को जब तक कोई हमसे सलाह ना पूछे तब तक हमको देना नहीं चाहिए। हाँ, अभी वैष्णव का एक अलग सिद्धांत है। वैष्णव जो होते हैं पर दुखी होते हैं, लेकिन वो अलग स्तर के जो भक्त है, जैसे हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु, उनके स्तर पे जो है उनके अंदर इतनी शुद्धता होती है कि जब वो बिना पूछे भी अगर किसी को जब कुछ बताते हैं उनकी शुद्धता के कारण, और उनका वो जो और वो लोग जो कहते हैं उसी तरह उनका जीवन होता है, राइट। हम लोग बहुत लोगों को उपदेश देते तो है लेकिन हम खुद उसका पालन नहीं करते इसकी वजह से उसका कोई किसी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक कहानी है ना, एक बच्चा को लेके माँ एक व्यक्ति के पास आई और कहा कि आप इनको समझाइए, मेरे बच्चे को बहुत मिठाई खाता है, मीठा चीज बहुत खाता है, तो आप उसको समझाइए कि मीठा खाना अच्छा बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, आप एक काम करो, 1 हफ्ते के बाद आओ। तो माता चली गई और 1 हफ्ते के बाद जब आई तो उस व्यक्ति ने कहा, सुनो बेटा, कि मीठा खाना खाओ, जितना जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ, आज से आप मीठा खाना छोड़ दो, मतलब जितना चाहिए बस उतना। तो माता कहती है, अरे इतना ही कहना था तो फिर उस दिन क्यों नहीं कहा, आपने 1 हफ्ते के बाद क्यों बुलाया हमको। तो फिर उस व्यक्ति ने उस माता से कहा, क्योंकि मैं खुद इतना मीठा खाता था, तो
मैंने एक हफ्ते में पहले मैंने खुद कम किया खाना, और जितना चाहिए बस उतना ही मैंने खाया, तो अभी मैं इसको बता सकता हूँ। तो उस तरह से जब उपदेश भी हम देते हैं, उसको पहले खुद पालन करना चाहिए, तभी जब हम किसी और को बताते हैं फिर उसका जो है वो असर होता है। तो उसी तरह से जब हमारे जो शिला प्रभुपाद, हमारे जो गुरु, हमारे आचार्य, हाँ, वो लोग जब किसी को सलाह देते हैं बिना मांगे भी, तब वो जो व्यक्ति है वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका शुद्धता है, वो उसी तरह से उनका जीवन व्यतीत करते हैं। हम लोगों का मतलब, मेरा अगर कहा जाए तो अभी भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, जो प्रभुपाद जैसे कहते हैं, उस तरह से जीने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। इसलिए हम लोग अगर किसी को उपदेश तभी दे जब हमसे पूछा गए, ऐसा नहीं कि हम लोग उसके सर पे चढ़ के उसको उपदेश देना कोशिश करें। और मेन थिंग, हमको हमेशा हमेशा आदर के साथ अपने माता पिता और हमारे जो वरिष्ठ हमारे घर में हो या हमारे भक्त गणों के साथ हमेशा आदर के साथ हमको हमारे संबंध रखने चाहिए। कभी भी उनको, जैसे हम अपने मित्रों के साथ जैसे हंसी मजाक करते हैं, या ऐसा नहीं, हमेशा उनके साथ आदर के साथ उनके साथ हमको रहना चाहिए। और जब भी हमको कोई भी वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको आदेश देते हैं, तुरंत विदाउट एनी रिजर्वेशन पूरे हृदय के साथ, बिना मत्सर। कभी कभी क्या होता है, हमको पता है कि ये प्रभु या ये माता जी हमेशा कुछ ना कुछ सेवा देती रहती है, तो जब भी कभी कभी कॉल आता है तो हम लोग, पहला हमारा मन में आ जाता है, अरे ये माता जी ने कॉल किया, ये प्रभु जी ने कॉल किया, पक्का कुछ ना कुछ सेवा रहेगा। एक काम करता हूँ, आज मैं कॉल ही नहीं उठाता। और फिर अगले दिन या जब मिलेंगे, माता जी क्या हुआ ना, उस दिन मैं तो वो साइलेंट पे था, या फिर मैं बाइक पे था, मैंने सुना नहीं, ऐसा फिर हम लोग बहाना देते हैं, राइट? क्योंकि हमको पता था ये माता जी या ये प्रभु जी ने कॉल किया मतलब पक्का सेवा है और मुझे नहीं करना है, उसमें हमारी ही हानि है। क्योंकि वो लोग जो सेवा देते हैं वो उनका पर्सनल सेवा नहीं है, वो भगवान की। हाँ, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं, हमको प्रभुपाद ने बताया है, हमारे आचार्य ने बताया, उसका मीनिंग क्या है, उसका ट्रांसलेशन क्या है। ओ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड ओ लॉर्ड श्री राधा रानी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो हम पूरा दिन 16 माला में वही बोल रहे हैं कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। और भगवान सुन के मतलब, चलो बाबा ये कब से मांग रहा है सेवा, चलो फिर अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा हमको सेवा में भगवान देना चाहते हैं। लेकिन हम इतने छल कपट है हमारे, जब सेवा आती है हम लोग वो सेवा नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक जीवन हम उतना प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली हमारे अंदर मतलब बहुत छल कपट के कारण। तो लेकिन यहाँ पे स्वयंभू मनु ऐसा नहीं है, वो सही में मतलब हृदय से बिना किसी पूरे शरणागति होके, बिना मत्सर के और खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ जो है सेवा करना चाहते हैं। और इसी तरह से हमें भी ना चाहे भक्तों के बीच में क्यों ना हो या फिर अपने घर में क्यों ना हो, हमेशा वी शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल। एक बार महाराज कह रहे थे, एक प्रभु जी कह रहे थे कि जो भक्त है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छा भक्त है और बुरा इंसान है। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अच्छे भक्त हो तो आप अच्छे इंसान जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भक्ति मतलब अच्छा भक्त है लेकिन आउटसाइड अच्छा इंसान नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप अच्छे भक्त भी नहीं हो। अगर अच्छे इंसान नहीं हो देन आप अच्छे भक्त भी नहीं हो। वी कैन नॉट हैव टू। ये अगर आप अच्छे भक्त हो तो आप अच्छे इंसान डेफिनेटली होंगे, और अगर आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे भक्त होंगे। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, टू डिफरेंट ये नहीं हो सकता। और हम जब ऐसे अपने माता पिता, अपने वरिष्ठ भक्तों का जब हम सेवा करेंगे, उनका हमेशा आज्ञा का पालन करेंगे, तभी जो है हमारा भौतिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारी प्रगति होगी।
जैसे हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज अपने बारे में बताते हैं कि जब प्रभुपाद जब पहली बार उनको मिले, वो कॉलेज में एक स्टूडेंट थे और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और फिर पूछा प्रभुपाद ने किसी को कोई सवाल है, तो महाराज ने उनसे सवाल पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे जो गुरु है वो प्रामाणिक है, मतलब वो अच्छे गुरु है। तो फिर प्रभुपाद ने एकदम क्या कहते हैं, गंभीर स्वर में कहा, ये सब निर्भर करता है कि आप भगवान की सेवा करना चाहते हो या खुद भगवान बनना चाहते हो। तो तभी गिरिराज महाराज को एकदम कहते ना झटका लगा, क्योंकि वो जब कॉलेज में थे उन्होंने अपने रूम में एक पोस्टर लगाया था और उस पोस्टर में एक आदमी है जो ऐसा उंगली कर रहा है और कह रहा है कि यू आर गॉड। तो उनको लगा कि प्रभुपाद मुझे जानते हैं, प्रभुपाद को पता है मेरे अंदर क्या, मतलब मेरा चेतना क्या है या मेरा मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पोस्टर लगाया था कि यू आर गॉड। और यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर प्रामाणिक गुरु आपको तभी मिलेंगे जब आप या तो भगवान की सेवा करना चाहते हो, अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो एकदम वो ये हो गए और फिर प्रभुपाद वहां से चले गए। और बहुत 2 साल के बाद जब प्रभुपाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो गिरिराज महाराज है अभी भक्तों के संग आ गए थे और गिरिराज ब्रह्मचारी उनका नाम था। तो प्रभुपाद ने जब उस बार जब 2 साल बाद आके जब देखा महाराज को, तो महाराज को देख के उन्होंने बोला, अरे रे मैं इसे जानता हूँ, 2 साल पहले इसने मुझसे प्रश्न पूछा था और पता है मैंने कृष्णा से प्रार्थना की कि ये बहुत ही मतलब अच्छा लड़का है, कृष्णा आप इसे कृपया भक्त बनाइए। तो जब गिरिराज महाराज ने सुना तो उनको और एक शौक हुआ। उनको लग रहा था कि मैंने चुना है, हाँ मैंने भक्त बनने का निर्णय किया इसलिए मैं भक्त बना। लेकिन जब प्रभुपाद ने ये कहा कि कृष्णा से मैंने प्रार्थना की कि ये बहुत अच्छा लड़का है, इसको कृपया भक्त बनाइए, तब गिरिराज महाराज को समझ में आया कि मैं आज अगर भक्ति में हूं तो प्रभुपाद की कृपा से मैं भक्त बना हूं। ओके, तो यहाँ पे जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, वी ऑल हैव फ्री इंडिपेंडेंस, हमारे पास फ्री विल है, हाँ या तो हम आज्ञा का पालन करें या आज्ञा का पालन ना करें। तो एक्चुअली फ्री विल हमें यूज करना है भक्ति में, लेकिन ये मत सोचिए कि आपका फ्री विल अकेला आपको मदद करेगा। यहाँ पे प्रभुपाद ने प्रार्थना की कृष्णा से, और सोचिए जब शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं तो मतलब कृष्णा के पास और कोई उपाय नहीं है। तब गिरिराज महाराज को समझ में आया, अगर मैं आज भक्ति में हूँ, नो डाउट मैंने भक्त बनने का निर्णय मैंने लिया, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद की कृपा हुई, उन्होंने कृष्णा से प्रार्थना की कि मैं भक्त बनूं, इसलिए मैं भक्त बना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग यहाँ पे है, कभी ये मत सोचना कि मैं आज भक्त बना हूं क्योंकि मैंने सोचा, मैंने ये चूज किया, मैं भक्तों के संग में गया, मैंने कांदा लहसुन छोड़ा, मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, मैंने माला की। इसमें याद रखिए, आपके हमारे माता पिता, हमारे जितने भी वरिष्ठ जो हमारे परिवार के जो सदस्य, भक्त तो है ही, लेकिन हमारे माता पिताओं का भी आशीर्वाद, वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि मेरे बच्चों का अच्छा हो, भगवान इनको संभालना। उसी तरह से देवी देवताएं, जब हम सही में प्रामाणिकता से जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उनको भी लगता है कि ये जो जीव है ये बहुत ही प्रामाणिक जीव है, लेकिन इसको पता नहीं है इसका लक्ष्य क्या है। तो वो लोग भी भगवान से कहते हैं कि भगवान ये अभी जो कर्म कांड में जो लगा है, इसे किसी तरह से आप आपकी भक्ति में लगाओ। जब ऐसे सारे लोगों का जब प्रार्थनाएं सुन सुन के भगवान क्या कहता है, चलो इसको मैं मौका देता हूं, तब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि मैं भक्त बन गया हूँ, मेरे माता पिता, ये मेरी नानी ये भक्त नहीं है, इनको कितना भी समझाऊं ये लोग सुनते नहीं है। भले ही वो ना सुन रहे हो, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका जो मतलब
उनकी कृपा कहीं ना कहीं हमारे भक्ति जीवन में काम कर गई। इसकी वजह से भगवान ने हमको भक्त बनाया। इसके वजह से हमेशा याद रखिए कि हम कितने भी भक्ति में आगे क्यों ना बढ़े, हमेशा हमारे माता पिताओं का, हमारे गुरुजनों का, हमारे वैष्णवों का हमेशा हमको आदर करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे सुपीरियर है, जो भक्ति में जो हमारे गुरु या हमारे जो शिक्षा गुरु और हमारे जो सीनियर्स, वो भी ऐसे नहीं कि वो रुक गए, वो भी आगे बढ़ रहे, तो हमारे और उनके बीच में हमेशा वो गैप बना रहेगा। हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, वो हमारे से ज्यादा एडवांस होते रहेंगे। कभी ये मत सोचना कि अभी मैं इसके लेवल पहुंचा हूं या उसके लेवल पहुंचा हूं, अभी मैं अभी शिक्षा गुरु बन गया हूं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमको हमेशा याद रखना है, हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो, हमारे पहले जो सीनियर थे वो हमसे और आगे बढ़ चुके हैं। और हमेशा हमें लालायित होना चाहिए कि हमें कब हमारे जो गुरु है, शिक्षा गुरु है या माता पिता है, ये हमको कब कोई भी आज्ञा दे, हमें उसको पूरा करने के लिए हमेशा लालायित होना चाहिए। और जब ऐसे इस तरह से हम हमेशा आज्ञा का पालन हृदय पूर्वक शरणागति होते हुए, बिना निर्मत्सर और बहुत प्रसन्नता के साथ जब हम आज्ञा का पालन करते रहेंगे, हमको बिना पता चले वो कृपा हम पे बरसते रहेगी। और जब जितना कृपा हम पे बरसती रहेगी, हम उतना जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और यही जो है हमें माया से बचाएगा। हमारे जो हमारे भौतिक आध्यात्मिक भक्ति में जो अड़चने आती है, विघ्न आते, उससे हमको बचाएगा। हाल ही में हम जानते हैं गणेश चतुर्थी थी, विघ्नहर्ता। तो उसके उपलक्ष्य में एक कहानी, मतलब एक बार कैलाश में एक बिल्ली घुस गई। तो गणेश जी ने देखा, अरे ये बिल्ली यहाँ पे आके उत्पाद मचा रही है। और उनके जो वाहन है वो कौन है? तो उनको लगा ये बिल्ली मेरे वाहन को कहीं खा ना जाए। तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्ली को ऐसा पकड़ा, उसके जो बाल जो है ना, वो टेल, उसको पकड़ा और ऐसे घुमा घुमा के फेंक दिया और चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी माँ को मिलने गए, पार्वती मैया। और जब पार्वती मैया से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि उनके गाल पे खरोच आई है। अरे, उन्होंने माँ से पूछा, अरे अभी सुबह तक तो आप ठीक थी, क्या हुआ आपके चेहरे, मतलब आपकी गाल पे इतनी खरोच कैसे है? तब उसकी माँ कहती है कि ये जो बिल्ली को जो तुमने अभी ऐसा पकड़ के घुमा के जो फेंका, वो एक्चुअली मैं ही हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? वो तो बिल्ली थी और आप तो मेरी मैया हो, पार्वती माँ। तो वो कहती नहीं, वो जो बिल्ली थी वो जो थी वो एक माँ थी। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, तो पार्वती मैया है वो भी माँ है। तो हर जितने भी माताएं हैं, वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, बिल्ली, कुत्ता, हर योनि में जितने भी माता है, पार्वती मैया जो गणेश जी को ये बता रहे हैं कि उन सबको नेतृत्व मैं करती हूँ। जैसे गौ माता, हर चीज, तो जितनी भी माताएं हैं इस भौतिक जगत में, उसका जो नेतृत्व कौन कर रही है? पार्वती मैया। और जब हम किसी माता को चोट पहुंचाते हैं, शब्द से, मतलब मार के या पीट के, तब एक्चुअली हम पार्वती मैया के ऊपर वो वार कर रहे हैं। तो फिर गणेश जी को पता चलता, अरे मतलब मैंने उस बिल्ली को जो फेंका था, मतलब वो उसको जो चोट लगी, वो चोट मेरी माँ को भी लगी। तो उसी तरह से हमको याद रखना है कि ऐसा मत सोचिए कि आदर करना है मतलब केवल भक्तों का आदर करना है, केवल कृष्ण का आदर करना है। हर एक चीज, पार्वती मैया, भगवान क्या कहते हैं? देवी एष गुणमयी मम माया। तो पार्वती मैया भी भगवान का नेतृत्व कर रही है। और ये जितने भी जो दुर्गा माता है, जो पार्वती मैया का जो विस्तार है, वो सारे माताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब हमको इसलिए हमेशा याद रखना है, आदर जब हम करते हैं, ये जो हमको हर चीज इस भौतिक जगत में, हर चीज जो आपको दिख रही है, प्रकृति, पानी, ये हर चीज का हमको
आदर के साथ उनको सबको आदर देना है। ऐसा मत सोचिए कि ये सब मतलब भौतिक है, इसको मैं इसका शोषण कर सकता हूँ। अगर आप उसका शोषण करोगे तो भगवान को दुख होगा। जैसे अगर आप किसी भी माता को का आप शोषण करोगे या आप अनादर करोगे, पहले तो पार्वती मैया का अनादर होगा। पार्वती मैया किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। इनडायरेक्टली हम भगवान का ही अनादर करेंगे। तो ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। भक्ति इज अ वेरी वेरी बहुत टॉप लेवल चीज है। ऐसा मत सोचिए कि भगवान के सामने जाके दंडवत किया, 16 माला किया, अब मैं बाहर जाके किसी को भी जो अभक्त है उसको कुछ भी बोल दिया क्योंकि ये अभक्त है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, वो भी जानते ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण। हर एक जीव भगवान का ही पार्ट एंड पार्सल है। ममैव वांशो जीवलोके। तो हमको हर एक जीव का आदर करना चाहिए। तो उसमें सोचिए, अगर हर एक जीव का करना है तो अपने माता पिताओं के, अपने वरिष्ठ, हमारे परिवारजन, हमारे भक्त, उनका कितना हमको आदर करना चाहिए। तभी जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत खुश हो जाते हैं स्वयंभू मनु के अपने बेटे को तात, माय डियर सन, उस तरह से फिर भगवान हमको भी माय डियर डिवोटी, माय डियर दास कह के हमको आलिंगन करेंगे, हमें गोदी में बिठाएंगे। और हो सकता है प्रभुपाद की कृपा और गुरु की कृपा से इसी जन्म में हमको आध्यात्मिक जगत बुला ले। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी यहाँ पे रुकता हूँ। आपका कमेंट और प्रभु जी, हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु, आज मुझे थोड़ा 9:30 एक मीटिंग रहेगा, तो मैं मतलब वीडियो ऑफ करके ये, अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज आप कृपया उसको संबोधित कीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी बात, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अरे किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप बता देंगे आपको। बहुत सुंदर क्लास, जैसे हमेशा होता है, बहुत कुछ सीखने को था वो, और हर एक चीज सभी बहुत सबका आशीर्वाद कितना जरूरी है, और किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। और एक वो पेड़ का उदाहरण बहुत अच्छा लगा, जैसे एक भरा हुआ पेड़, फलों से भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, ऐसे ही एक डिवोटी होते जैसे आप है। हमेशा बहुत अच्छा था क्लास। और जैसे जिसके पास जो होता है वही वो देता है, वो भी बहुत अच्छा लगा। जैसे हम किसी वरिष्ठ से आशीर्वाद मांगते हैं तो वो क्या देते हैं? हमेशा हमें बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति मिले, कृष्ण प्रेम मिले, हमेशा हमें भक्ति में ही आगे बढ़ाने का। इसलिए सबका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। और प्रभु जी, आज के जो जूनियर स्पीकर है वो कोई भी नहीं है। गोविंद चरण का क्लास था, रागिनी और हेमा माता जी का भी कुछ सेवा है। तो किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो लेंगे हम, नहीं तो आप जा सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद पुण्यश्री माता जी, बहुत बहुत ऑल शिला गुरुदेव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी बोलिए। 2-3 पॉइंट बहुत अच्छा था क्लास में माता जी। लाइक वो जो अभी प्रभु जी ने पार्वती मैया का जो एग्जांपल दिया कि सारे मैया में मैं वास करती हूँ, या फिर उनका सब में वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा। तो प्रभुपाद ने भी एक बार, उनका कोई डिसाइपल था, उनके कमरे से आते वक्त जो डोर क्लोज कर रहे थे वो उन्होंने पैर से क्लोज कर दिया। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए कि हाउ डेयर यू टच द डोर। फिर वो अपने डिसाइपल पे बहुत गुस्सा हुए कि किसी भी चीज को पैर से टच नहीं करना है, वो सब एक समान है। लाइक जैसे कि हमें कोई पैर से टच करेगा तो कैसे हमें बुरा लगेगा, वैसे ही वो डोर भी है। डोर या कोई सी भी वस्तु को पैर से टच नहीं करना है। वो जस्ट ऐड करना था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। इसके एक मैं बताता हूँ, जब गोपी मनोहर प्रभु हम जब साथ में रहते थे ना, जब वो उठते थे तो पैर रखने के बाद जमीन को एक करते थे, मतलब नमस्कार करते थे। तो ये एक हमने देखा था। तो बहुत अच्छा आपने बताया प्रभु।
सो ये हमने देखा था, जैसे पैर रखते हैं, क्योंकि पैर रख रहे हैं, लेकिन देन वो नमस्कार करते थे, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, हमको पैर से ही चलना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वो कॉन्शियसनेस था, वो वंदन करते थे। हरे कृष्णा, हमको भी ऐसा करना चाहिए एक्चुअली, राइट? Yes, Prabhu, we should be thankful and we should be grateful. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहता है प्रभु जी, और इसमें बहुत चीज सीखने को मिलता है। प्रभु जी, मेरा एक ऐसा प्रश्न था, मतलब कि जैसे आशीर्वाद का बात हुई ना, तो हमें आशीर्वाद किस किस तरह से लेना चाहिए? जैसे हमारे क्लास में एक माता जी हैं, जो हम बोले थे कि हम जनरली सबका पाँव नहीं छूते हैं, तो वो बताई थी कि, और या फिर वैष्णव है, वो अपना पाँव जल्दी नहीं मतलब टच करवाते हैं। तो वो रीजन मतलब दी थी कि अगर हम किसी का जैसे पाँव छू करके आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारा जितना भी वैड कर्म है ना, वो उनको लग जाता है, ऐसा। और ये तो फिर हम जब भी किसी का पाँव छूते हैं, तो ऐसे मेरे मन में आता है कि वो मेरा सारा बैठ कर्मा उनको लग जाएगा, ऐसा करके। तो मतलब यही पूछना था कि हम किस तरह से आशीर्वाद लेना अच्छा रहेगा उसका। माता जी, एक्चुअली पैर मतलब आशीर्वाद लेने के लिए पैर एक्चुअली नहीं छूना चाहिए, आपने जैसे कहा, वेरी राइट माता जी। केवल जैसे हम दंडवत करते ना, ऐसे झुक के जब हम नमस्कार करते, वही उतना ही करना है हमको। मतलब हमको वो त्रिनादपि सुनी चेना, मतलब झुक के जब हम इवन अपना जो माता अगर जमीन पे ठेकते उनके सामने, वही, और जब वो लोग तब हमको जब आशीर्वाद देते, वही, मतलब पैर छूना जरूरत नहीं है, केवल झुक के जब हम प्रणाम करते हैं, वही उतना ही करेंगे तो काफी है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, लेकिन हमारे साइड में मतलब हम अपने गार्जियंस या पेरेंट्स को इसी तरह से प्रणाम करते हैं, उनके पैर को छू करके प्रणाम करते हैं। तो ये विचार मतलब मन में आ जाता है कि हमारा जो कर्मा है उनको लग जाएगा, ऐसा। तो क्या करना चाहिए? हमें छोड़ देना चाहिए उनको ऐसे पैर छू के, या फिर हमें दूसरा उपाय, मतलब ये जो आपने बताया उस तरह से लेना चाहिए आशीर्वाद? दंडवत करना है, झुकना है, लेकिन पैर नहीं छूना है। अब हमारा जो सर है, उनके जो पैर के सामने अगर हम झुक के नमन करते, वही सबसे अच्छा है। बिना पैर छुए अपना जो सर को उनके सामने खाली नमन करना है। हरे, जैसे हम लोग वैष्णव प्रणाम करते हैं ना, उस तरह से। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।